नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज के सत्र में जबरदस्त तेजी इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिली। जी हां, संकेत शुरुआती सत्र से ही मिल गए थे। इनफैक्ट ओवरनाइट संकेत ही मिल गए थे, क्योंकि डाउ जोन्स और नैस्डैक की जिस तरीके की क्लोजिंग हुई थी, डाउ जोन्स 2% के आसपास की तेजी शो करके गया था। नैस्डैक में 1% की तेजी बनी थी। और आज जब एशियन मार्केट्स को ले तो हैंगसेंग निके 1% से ज्यादा की तेजी दिखा रहे थे। एसजेक्स निफ्टी पे 100 अंकों का उछाल था। तो कहीं ना कहीं अंदेशा तो हो गया था कि आज खेल होगा। बहुत ज्यादा पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है, एफआईएस की बिकवाली है, लेकिन आज हो सकता है कि एक्शन बने, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी से ठीक एक दिन पहले शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, यानी कि मंदी की पोजीशन कट सकती है। और जो मंदी की पोजीशन कटी, जबरदस्त तरीके से तेजी के रूप में यहां पर सामने निकल के आई। 17,044 इस लेवल पे ओपन हुए, 17,000 के लेवल के ऊपर ओपन हुए आज के सत्र में। उसके बाद शुरुआती 15 मिनट नर्वस, लेकिन उसके बाद दमदार एक्शन इंडियन मार्केट पे। आज के दिन का हाई 17,251 का है। कुल मिलाकर 264 अंक बढ़कर बंद हुए हैं 17,176 के लेवल पे। निफ्टी बैंक में 882 अंकों की तेजी देखने को मिली और सेंसेक्स में 886 अंकों की बढ़त एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। कल तक देखते तो मार्केट एक तरफा गिरावट के मूड में थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं तेजी का बोलबाला था। और बिल्कुल विपरीत स्थिति जो कल के सत्र में थी, उसकी बिल्कुल विपरीत स्थिति आज के सत्र में इंडियन मार्केट्स में दर्ज हुई है। एडवांस डिक्लाइंस 45 ऐसे शेयर्स जो बढ़कर बंद हुए हैं, 5 ऐसे शेयर्स निफ्टी के जहां पर लाल निशान की क्लोजिंग है। और ब्रॉडर मार्केट्स, एनएससी की ब्रॉडर मार्केट्स में देखें तो 75% शेयर्स में तेजी रही। 89% शेयर्स जो हैं एफएनओ के, वायदा बाजार के, वहां पर तेजी के साथ कामकाज हुआ। इतना आसान है नहीं ट्रेडिंग करना। अगर कल तक के संकेत देखते तो 949 अंकों की भारी बिकवाली सेंसेक्स में देखने को मिली थी, अगर याद हो तो कल के सत्र में। लेकिन आज के सत्र में सेंसेक्स 886 अंक बढ़ गया। एक ही दिन में 800-900 पॉइंट्स का हेरफेर। ये कहीं ना कहीं जो 24 घंटे में ऊपर नीचे हो जाता है मार्केट, ये बहुत टेंशन इस समय ट्रेडर्स को दे रहा है। और कोई पोजीशंस कैरी करना, ओवरनाइट कैरी करना, ये कहीं ना कहीं खतरा है। इन्वेस्टर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई इस समय दिक्कत, कोई परेशानी है नहीं। किसी भी गिरावट में एक बहुत बेहतरीन मौका इंडियन मार्केट्स में निकल के आता है। अच्छा, इंडिया विक्स देखिए आप, 8% की गिरावट आज के सत्र में देखने को मिली। 18.46 ये लेवल दर्ज हुआ है। टॉप 5 कंट्रीब्यूटर्स अगर निफ्टी के देखें कि आज की तेजी में सबसे ज्यादा एक्शन, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहा, तो नंबर 1 पायदान पे पाएंगे आप बैंक, आईसीआईसीआई बैंक को, जिसमें 34.29 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन है। एचडीएफसी बैंक पीछे नहीं था, इसमें भी 19.11 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन हुआ। बजाज फाइनेंस लगभग 18 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आया। एचडीएफसी 17 अंकों से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आया। और रिलायंस में जो योगदान इसने दिया है निफ्टी की बढ़त में आज, वो 13.5 अंकों का है। तो जबरदस्त एक्शन इन हैवी वेट्स में था। टीसीएस, इन्फोसिस भी पीछे नहीं थे। इनमें भी कहीं ना कहीं एक्शन बहुत स्ट्रांग था, जिसने आज निफ्टी को सहारा दिया है। निफ्टी गेनर्स की बात करें तो सबसे पहले पायदान पे है हिंडाल्को। जबरदस्त तेजी में था, 5% की बढ़त। टाटा स्टील में 4% की बढ़त। एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक और टाटा मोटर्स 3% से 3.5% तेज होते हुए नजर आए। लूजर्स में यानी गिरने वाले निफ्टी पे सबसे प्रोमिनेंट था ब्रिटानिया। बहुत बड़ी गिरावट नहीं, आधे फीसदी के आसपास की गिरावट थी। सिप्ला, डिविस लैब्स, एशियन पेंट्स और आईओसी जैसे काउंटर्स भी फिसलते हुए नजर आए। आज तो जो हाई बीटा स्टॉक्स थे वहां पर ज्यादा दाव लग रहा था, यानी कि बैंकिंग, रियल्टी, मेटल्स, इन स्टॉक्स का बोलबाला था। मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में ये जो 4 स्टॉक्स हैं, इन सब में तेजी थी और टर्नओवर बहुत स्ट्रांग था। आईसीआईसीआई बैंक 2,228 करोड़, कोटक बैंक 1,427 करोड़, रिलायंस 1,238 करोड़, एक्सिस बैंक 1,033 करोड़। चारों के चारों स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज करके गए। तो टर्नओवर भी बढ़िया और पॉजिटिव क्लोजिंग, ये भी बढ़िया। इसके अलावा सेक्टर्स देखिए, जो सबसे तेज चला है आज वो है मेटल्स। अब प्री बजट मीट का जो है सिलसिला वो शुरू हो जाएगा। और आज तो खबर ये निकल के आ गई सूत्रों के हवाले से कि माइंस मिनिस्ट्री ने प्राइमरी एल्यूमिनियम पे कस्टम ड्यूटी जो है उसको बढ़ाने की बात की है। मौजूदा 7.5% से बढ़ाकर 10% करने की बात की गई है। ये कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम स्टॉक्स में आज हरकत के तौर पे निकल के आया। और एल्यूमिनियम स्टॉक्स में आप ये देखिए, हिंडाल्को, नाल्को, इन दोनों स्टॉक्स में तगड़े रिटर्न्स मिल रहे थे। हिंडाल्को 5% ऊपर, नाल्को में लगभग 7.5% की तेजी बनती हुई नजर आई। हिंद कॉपर आज के सत्र में 10-11% उछला है। इसके अलावा स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील, इन दोनों स्टॉक्स में 4% से 5.5% के रिटर्न बनते हुए नजर आए। निजी बैंक्स, ये दूसरा ऐसा क्षेत्र था जहां पर आज के सत्र में बहुत ज्यादा तेजी बनी। एक्सिस बैंक 3.5% ऊपर, आईसीआईसी बैंक जहां पर लगातार कुछ पिछले दिनों से दबाव था, आज निचले स्तरों से जो खरीदारी हुई इसको 3.5% ऊपर ले गई। आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक और कोटक बैंक में भी 2.5% से ज्यादा के गेंस बनते हुए नजर आए। सरकारी बैंक्स लेटर हाफ में चले, जिसमें यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई 2.5% से 4.5% का रिटर्न देते हुए नजर आए। निचले स्तरों से खरीदारी बनी रियल्टी स्टॉक्स में, जिसमें डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी, फिनिक्स, ब्रिगेड, आईबी रियल एस्टेट 2.5% से 4% का मूव देते हुए नजर आए।
और ऑटो स्टॉक्स यहाँ पर टाटा मोटर्स सबसे प्रोमिनेंट था, 3% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ, अशोक लेलैंड, मारुति सुजुकी, हीरो मोटो को आप 2% से 3% का एक्शन इन स्टॉक्स में बनता हुआ नजर आया। और ये देखिए आप, ये सभी जो सेक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं आरबीआई पॉलिसी का वेट कर रहे हैं और उससे पहले खरीदारी ऑलरेडी बन चुकी है। ऑटो स्टॉक्स में, रियल्टी स्टॉक्स में, सरकारी बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में, मेटल्स में, इनमें अच्छी खासी खरीदारी हो चुकी है। एफएनओ गेनर्स आज के सत्र में जो प्रोमिनेंट है वो है नाल्को, इसमें 7.5% की रिटर्न। डेल्टा कॉप वायदा कारोबार में 6% उछला। स्टील अथॉरिटी में 5.5% से ज़्यादा के रिटर्न थे। टॉरेंट पावर एक ऐसा स्टॉक जो एफएनओ एक्शन में था जिसमें 5% की तेज़ी बनी। पीवीआर और हिंडाल्को दोनों ही स्टॉक्स 5% तेज़ होते हुए नजर आए। अच्छा, इंटरेस्टिंग खबर ये थी कि महाराष्ट्र में आरटीपीसीआर टेस्ट चार्जेस जो है निजी लैब्स में, उसमें कमी की गई है और उसका असर आज 2 स्टॉक्स पे पड़ रहा था, जिसमें मेट्रोपोलिस 4% नीचे था और लाल पाथ लैब्स यहाँ पर भी लगभग 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही थी वायदा बाजार में। मिड कैप गेनर्स की सूची ऐसी मार्केट पे जब निफ्टी में इतने तगड़े रिटर्न्स आए तो मिड कैप्स पीछे नहीं रहेंगे। मिड कैप्स तो बहुत बीटन डाउन है, तो कहीं ना कहीं खरीदारी बनेगी तो ज़बरदस्त तरीके से बनेगी और वो आज प्रूफ भी हुआ है। सूची लंबी है। सैटिन क्रेडिट केयर 16% से ज़्यादा के रिटर्न। पटेल इंजीनियरिंग, जमुना ऑटो यहाँ पर 12.5% से 15% के रिटर्न निचले स्तरों से। एडीएफ फूड्स, दोपहर को खबर ये आ गई कि एडीएफ फूड ने एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हासिल किए हैं पतंजलि प्रोडक्ट्स के लिए। उसको पतंजलि प्रोडक्ट्स को वेस्टर्न यूके और यूरोप में डिस्ट्रीब्यूट करने के एक्सक्लूसिव राइट्स इनके पास आए हैं। तो एडीएफ फूड्स में अच्छी तेजी बन गई, ये स्टॉक 10% ऊपर था। नेटवर्क 18 10%, लाओपाला 8%, बीएफ यूटिलिटीज, रेमंड जैसे स्टॉक 7% से 7.5%, दिलीप बिल्डकॉन, एमएमटीसी 6% से 7% का रिटर्न देके गए। होम फर्स्ट, वेरॉक इंजीनियरिंग यहाँ पर 5-5.5% के रिटर्न थे। ईआईएच होटल 5% ऊपर था और बीएससी लिमिटेड और क्रिसिल, ये तो ट्रेडर्स के फैंसी शेयर बन गए हैं। बीएससी लिमिटेड लगातार नए स्तर छूता चला जा रहा है और आज भी 5% ऊपर, क्रिसिल में भी 5% के रिटर्न बनते हुए नजर आए। 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे ही पहुंच गया बीएससी लिमिटेड, ऑल टाइम हाई पे है वैसे। इसके अलावा बीईएमएल यहाँ पर भी तेजी स्ट्रॉन्ग थी 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे। जमुना ऑटो, लाओपाला, तनला प्लेटफॉर्म और टॉरेंट पावर, ये सभी स्टॉक्स 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे आज के सत्र में। प्राइमरी मार्केट्स में भी एक्शन है। रेट गेन ट्रैवल का जो आईपीओ खुला हुआ है 9 दिसंबर तक खुलेगा, आज से खुला है ये, और 23% ऑलरेडी यहाँ पर सब्सक्राइब हो चुका है। इसके अलावा श्रीराम प्रॉपर्टीज, ये कल से खुल रहा है आईपीओ, 600 करोड़ का आईपीओ है, 10 दिसंबर तक खुला रहेगा। देखते हैं इसमें कैसे सब्सक्रिप्शन फिगर्स आते हैं। अब अगला क्या, जो बड़ा ट्रिगर मार्केट के पास है वो तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है। हालांकि कोई भी रेट्स में बदलाव होने के चांसेस हैं नहीं, अगर आप बड़े जानकारों के, अर्थशास्त्रियों की माने तो ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ होगी नहीं। लेकिन इतनी दिक्कत वाले समय में जब ओमिक्रॉन का खतरा, हालांकि ये खतरा थोड़ा कम होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है क्योंकि अभी माइल्ड संकेत ही मिल रहे हैं कि ओमिक्रॉन के, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसके चलते आरबीआई क्या स्टांस अपनाता है, रेट पाथ क्या डिसाइड करता है, ये कहीं ना कहीं फोकस में रहेगा। और इन्फ्लेशन, जीडीपी पे जो कमेंट्री होगी वो बहुत मायने रखेगी। अब देखते हैं कि इस बार आरबीआई की जो कमेंट्री होती है गवर्नर की, वो क्या असर डालती है इंडियन मार्केट पे। लेकिन हाँ, उठापटक तो मार्केट्स पे देखने को मिलेगी ही। अच्छा, आज आफ्टरनून में यानी कि दोपहर को यूरोजोन के Q3 जीडीपी आंकड़े आए हैं। 3.9% Q3 जीडीपी दर्ज की है। एक्सपेक्टेशन ये थी कि 3.7% रहेगा, 3.9% का आंकड़ा है। अगर आप यूरोपियन मार्केट्स देखेंगे तो वहाँ पर अच्छी तेज़ी बनती हुई नजर आ रही है अभी तक। इसके अलावा कल मॉर्निंग जब हम खुलेंगे तो जापान के जीडीपी आंकड़े जो होंगे वो कहीं ना कहीं फोकस में होंगे। तो ये मैक्रो डेटा जो होगा वो अभी रूल कर रहा है इस हफ्ते और कल के सत्र में भी रूल करेगा। तकनीकी तौर पे जिस तरीके की तेज़ी आज के सत्र में बनी है, अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम 17,000 के लेवल को बचा लें। अगर इस सीरीज़ में और बढ़ना है तो 17,000, 17,050 ये वायदा कारोबार के आंकड़ों के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट निकल के आता है। ऊपर आज के दिन का हाई तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है जो 17,250 के आसपास का हमने टच किया है, लेकिन फिर भी अगर ब्रॉडली देखें तो 17,300, 17,350 ये एक इंपॉर्टेंट हर्डल, एक रेजिस्टेंस, एक बाधा का काम कर सकता है और नीचे 17,000, 17,050 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि जितनी तेज़ी आज के मार्केट्स पे देखी है, अब कहीं ना कहीं थोड़ा स्टेडी रिटर्न्स इंडियन मार्केट में बनते हुए नजर आए, एफआईएस की पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग हो और इंडियन मार्केट्स में कुछ खरीदारी बने। तो ये तो था मार्केट का अपडेट, लेकिन 20 तक का ये नया लुक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। धन्यवाद।